हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो बिहार एसएससी का बुक का छूटा हुआ क्वेश्चन था उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन। भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट परीक्षण कब किया गया था? तो भारत के प्रथम परमाणु विस्फोट परीक्षण किया गया था 18 मई 1974 को। और इसका कोड नाम क्या दिया गया था? तो इसका कोड नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था राजस्थान के पोखरण में। और दूसरा कहेगा तो दूसरा हुआ था 11 मई और 13 मई 1998 में। और इसका कोड नाम कहेगा तो इसका कोड नाम दिया गया था शक्ति 98। और ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में हुआ था। दक्षिण के कश्मीर कहेगा किसे कहते हैं? तो दक्षिण के कश्मीर कहते हैं केरल राज्य को। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 33 नंबर है। भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ में स्थापित किया गया? तो भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल 1897 में। और जल विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1902 में। जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1902 में की गई थी। जो शिव समुद्रम कहेगा जल विद्युत केंद्र है, ये किस नदी पे है? तो ये कावेरी नदी पे है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कहेगा तो वर्तमान में हो जाएगा लद्दाख। एलिफेंटा जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये मेघालय में है। 34 नंबर हो जाएगा। पुष्कर झील कहाँ स्थित है? पुष्कर झील स्थित है अजमेर, राजस्थान में। और अजमेर को राजस्थान के हृदय भी कहा जाता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर ये कहाँ पे है? तो ये पुरी के जगन्नाथ मंदिर है, पुरी उड़ीसा में है। और इसमें किस भगवान की पूजा की जाती है? तो कृष्ण भगवान को। मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है ये लीक हुआ था भोपाल में। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 35 नंबर। कॉफी के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो कॉफी के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा कर्नाटक। और सेब के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कहेगा तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और चाय के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा असम। हस्तशिल्प में प्रचलित कहेगा शहर कौन सा है? तो हस्तशिल्प साड़ी बनाने के लिए प्रचलित शहर हो जाएगा तमिलनाडु। 36 नंबर देखेंगे, डिगबोई तेल क्षेत्र। जो डिगबोई तेल क्षेत्र है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है असम राज्य में। जामनगर तेल क्षेत्र कहेगा तो ये गुजरात में है। और पेट्रोलियम महाराष्ट्र में कहेगा मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई हाई या पेट्रोलियम हाई ये प्रसिद्ध है तेल उत्पादन के लिए, यानी कि तेल क्षेत्र के लिए। तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। मंगला जो तेल कुआं है ये किस राज्य में है? मंगला तेल कुआं ये राजस्थान में है। आगे देख लेंगे, 37 नंबर हो जाएगा। नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट कहाँ पे स्थित है? तो नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट ये स्थित है चंडीगढ़ में। अमृतसर के संधि कहेगा कब हुआ था? तो अमृतसर के संधि हुआ था 1809 में। और ये हुआ था राजा रणजीत सिंह और अंग्रेज के बीच हुआ था। बुनकरों के शहर किसे कहते हैं? तो बुनकरों के शहर कहते हैं पानीपत को, जो कि हरियाणा में स्थित है। कोचीन के जुड़वा शहर हो जाएगा एर्नाकुलम। कोचीन के जुड़वा शहर एर्नाकुलम हो जाएगा। आगे देखेंगे 38 नंबर हो जाएगा। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो सूरत स्थित है ताप्ती नदी के तट पे। और वही गुजरात कहेगा तो नर्मदा और साबरमती नदी के तट पर स्थित है। माही जो नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 39 नंबर हो जाएगा। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पे स्थित है? तो गोमतेश्वर की मूर्ति ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहेगा तो ये तमिलनाडु में है। सबरीमाला मंदिर कहेगा तो ये केरल में है। आगे देखेंगे 40 नंबर हो जाएगा। गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? गोरखपुर स्थित है राप्ती नदी के किनारे। नर्मदा नदी ये अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। उज्जैन जो शहर है ये क्षिप्रा नदी के किनारे है। और सूरत शहर स्थित है ताप्ती नदी के किनारे। गोरखपुर कहेगा तो राप्ती नदी के किनारे। 41 नंबर हो जाएगा। मल्टी आर्ट केंद्र जो कि भारत भवन कहाँ पे स्थित है? तो मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन ये स्थित है भोपाल में। ब्रेबोर्न स्टेडियम कहाँ पे है? तो ब्रेबोर्न स्टेडियम ये मुंबई में है। डायमंड हार्बर के शहर किसे कहते हैं? तो कोलकाता को। आगे देख लेंगे 42 नंबर हो जाएगा। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो श्रीनगर स्थित है झेलम नदी के तट पे। सलाल परियोजना किस नदी पे है? चिनाब नदी पे। हड़प्पा शहर ये रावी नदी के किनारे है। लुधियाना शहर कहेगा तो सतलज नदी के किनारे है। 43 नंबर हो जाएगा।
बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बॉम्बे हाई प्रसिद्ध है पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। पुणे प्रसिद्ध है मोटर कार के उत्पादन के लिए। जो दहेज बंदरगाह है जो कि गुजरात में स्थित है, ये रासायनिक बंदरगाह है। दहेज बंदरगाह कैसा है? तो रासायनिक बंदरगाह है। आगे देख लेंगे 44 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। कान्हा किसली नेशनल पार्क ये कहाँ पे स्थित है? तो कान्हा किसली नेशनल पार्क स्थित है मध्य प्रदेश में। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सीमा पे है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के सीमा पे है। अबोहर राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो ये पंजाब में स्थित है। और पीन बैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अबोहर राष्ट्रीय उद्यान पंजाब में है, पीन बैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। सरिस्का अभयारण्य कहेगा तो सरिस्का पक्षी अभयारण्य ये राजस्थान में है। 45 नंबर है दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ में स्थित है? दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। सोमनाथ के मंदिर कहेगा तो ये गुजरात में स्थित है, जहाँ पे 1025 में मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया और वहाँ से सोना और चांदी लूटकर ले गया था। उस समय वहाँ के शासक कहेगा तो उस समय वहाँ के शासक थे भीम प्रथम। जो कपिलधारा जलप्रपात है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। और केरल में 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व कौन किए थे? तो अलीमुल पेरियार। आगे देख लेंगे 46 नंबर हो जाएगा। मेटूर बांध किस नदी पर स्थित है? तो जो मेटूर बांध है ये कावेरी नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध कहेगा तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है और ये कर्नाटक में है। तुलबुल परियोजना कहेगा तो झेलम नदी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर। 47 नंबर हो जाएगा। लुधियाना किस नदी के तट पर स्थित है? तो लुधियाना सतलज नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। कोटा शहर कहेगा तो चंबल नदी के तट पर स्थित है। और उड़ीसा जो महानदी है ये महानदी उड़ीसा राज्य में बहती है। आगे देखेंगे 48 नंबर हो जाएगा। हल्दी घाटी भूमि, हल्दी घाटी युद्ध भूमि ये कहाँ स्थित है? तो हल्दी घाटी की युद्ध भूमि ये राजस्थान में स्थित है। और हल्दी घाटी के जो युद्ध था 1576 में हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था? तो ये महाराणा प्रताप सिंह और अकबर के बीच में हुआ था। और अकबर के सेनापति कौन थे? तो मान सिंह थे। भारत का पेरिस किसे कहते हैं? तो भारत के पेरिस कहा जाता है जयपुर को। भारत के पेरिस जयपुर को कहा जाता है। दक्षिण के कश्मीर केरल को कहा जाता है। पलासी की युद्ध भूमि कहेगा कहाँ पे है? तो पलासी की युद्ध भूमि ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। और पलासी की युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। आगे देख लेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला सेट में पहला क्वेश्चन सलाल जल विद्युत परियोजना ये किस नदी पे स्थित है? तो ये चिनाब नदी पे स्थित है। नाप्ता झाकरी कहेगा परियोजना किस नदी पे है? तो सतलज नदी पे है, हिमाचल प्रदेश में। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है। और हड़प्पा शहर रावी नदी के तट पर है। 2 नंबर हो जाएगा। नेशनल बोर्ड फॉसिल पार्क ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। सूर्य नगरी किसे कहते हैं? तो जोधपुर को सूर्य नगरी कहते हैं। गुलाबी नगर या गुलाबी शहर किसे कहते हैं? तो जयपुर को। और झीलों की नगरी किसे कहते हैं? तो उदयपुर को झीलों के नगरी कहेंगे। आगे देखेंगे 3 नंबर हो जाएगा। बहुपति विवाह प्रथा ये किससे संबंधित है? तो जो बहुपति विवाह प्रथा है ये संबंधित है टोडा जनजाति से। और जो टोडा जनजाति है ये नीलगिरी पहाड़ी पे निवास करती है। जारवा जनजाति ये झारखंड राज्य की जनजाति है। थारू जनजाति निवास करती है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। और थारू जनजाति ही दीपावली पर्व को शोक के रूप में मनाती है। बोडो जनजाति ये गारो पहाड़ी पर निवास करती है। और कहाँ पे? तो असम में। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहेगा तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में है। जैविक राज्य किसे कहेंगे? तो सिक्किम ये जैविक राज्य है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा लद्दाख। कचारी जनजाति किस राज्य की है? तो ये असम के है। आगे देख लेंगे 5 नंबर हो जाएगा। 3 प्रसिद्ध बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितगिरी तथा उदयगिरी ये किस राज्य में है? तो ये स्थित है उड़ीसा राज्य में। और योगिनी संप्रदाय के जो उद्भव है ये किस राज्य से हुआ है? ये हुआ है उड़ीसा से। पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सीमा पे है। विश्व शांति स्तूप बनाया गया है राजगीर में, जो कि बिहार में है। 6 नंबर हो जाएगा।
केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पे स्थित है? तो केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। कान्हा किसली अभयारण्य कहेगा तो मध्य प्रदेश में है। तडोबा अभयारण्य कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में है। दुधवा राष्ट्रीय उदाहरण दुधवा जो पक्षी अभयारण्य है कहाँ पे है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। आगे देखेंगे 7 नंबर हो जाएगा। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ में स्थित है? तो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है मेघालय में। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में स्थित है और एलिफेंटा जलप्रपात भी मेघालय में स्थित है। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? तो ये स्थित है मिजोरम नहीं होगा, ये मणिपुर होगा। काबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है? तो ये है मणिपुर में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये असम में है और ये प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडा के लिए। 8 नंबर हो जाएगा। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो गांधी सागर जो बांध है ये स्थित है चंबल नदी पर। विदर्भ जो क्षेत्र है ये महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। नर्मदा नदी सर्वाधिक सीधा बहने वाली नदी है और वही कहेगा कि कौन सी सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी हो जाएगी? जो कोसी नदी है ये सर्वाधिक मार्ग बदलती है और नर्मदा नदी ये सीधा बहती है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पे स्थित है और ये केरल राज्य में है। 9 नंबर हो जाएगा। गंगा सागर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो गंगा सागर प्रोजेक्ट स्थित है उत्तराखंड में। कोयना बांध किस राज्य में है? तो कोयना बांध महाराष्ट्र में है। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणीय राज्य कहेगा तो मध्य प्रदेश हो जाएगा और मसाला उत्पादन में अग्रणीय राज्य हो जाएगा केरल। आगे हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन है। गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? तो गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा हो जाएगा कोंकणी और आंध्र प्रदेश के आधिकारिक भाषा है तेलुगु, बिहार के हो जाएगा हिंदी और जम्मू कश्मीर के उर्दू है। 11 नंबर देखेंगे। फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पुणे में। रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहेगा तो नागपुर में है। बम्बई के नाम बदलकर मुंबई कब किया गया था? तो बम्बई के नाम बदलकर मुंबई किया गया था 1996 में। शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ कब बनाई थी? तो 1674 में। आगे देखेंगे 12 नंबर हो जाएगा। बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है चिनाब नदी पे। लेह जो केंद्र शासित प्रदेश है ये सिंधु नदी के किनारे है। सतलज के प्राचीन नाम हो जाएगा सतलज नदी के प्राचीन नाम हो जाएगा सतोदरी नदी। झेलम नदी के प्राचीन नाम हो जाएगा बितास्ता नदी। 13 नंबर हो जाएगा। हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? तो हुसैन सागर जो झील है ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। नवेली ताप विद्युत केंद्र तमिलनाडु में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सीमा पे है और कपिलधारा जलप्रपात ये मध्य प्रदेश में स्थित है। समुद्री उत्पादन में अग्रणी राज्य हो जाएगा केरल। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है हरिहर नाथ के मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है सोनपुर बिहार में जहाँ विश्व के सबसे बड़ा मेला लगता है। बोधि मंदिर कहाँ पे स्थित है? बोधगया बिहार में। पाल वंश के कहेगा राजधानी कहाँ पे थी? तो मुंगेर बिहार और पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। 15 नंबर हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ में स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम स्थित है देहरादून उत्तराखंड में। हरिद्वार शहर ये गंगा नदी के किनारे बसा है। नैनीताल कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी किसे कहते हैं? तो फूलों की घाटी चमोली जिला को कहते हैं और ये उत्तराखंड में स्थित है। 16 नंबर हो जाएगा। भारत का प्रथम नगर निगम कहाँ में स्थापित किया गया था? तो भारत के प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था मद्रास में 1687-88 में। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा उसका कुछ ऑप्शन देख लेते हैं। कोलकाता शहर को जॉब चार्नक ने बसाए थे 1690 में। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बनाया गया था? तो 1912 में। बम्बई से नाम बदलकर मुंबई कब किया गया था? 1995 में। मद्रास से नाम बदलकर चेन्नई कब किया गया था? तो 1996 में। 17 नंबर हो जाएगा। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहेगा तो देहरादून में है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो उत्तर भारत के मैनचेस्टर कहते हैं कानपुर को। भारत भवन स्थित है भोपाल में। 18 नंबर हो जाएगा। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो हिमालय पर्वतारोहण संस्थान स्थित है दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल
और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहेगा तो देहरादून में है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ये है देहरादून में, और हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। जो गोदावरी नदी है इसी के तट पर नासिक शहर स्थित है। आगे देखेंगे 19 नंबर हो जाएगा, जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है यूरेनियम उत्पादन के लिए। और कुद्रुमुख कहेगा तो ये प्रसिद्ध है लौह उत्पादन के लिए। डिगबोई जो क्षेत्र है ये पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और कोलार क्षेत्र ये सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और ये दोनों है कुद्रुमुख और कोलार, ये दोनों कर्नाटक में है। 20 नंबर हो जाएगा, 20वें शांति स्तूप कहाँ में स्थित है? तो ये स्थित है राजगीर बिहार में। पटना शहर को 1541 में किसने बसाया? तो शेरशाह सूरी ने। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? वैशाली बिहार में हुआ था 540 ईसा पूर्व में। 21 नंबर हो जाएगा, दिवाली को शोक पर्व के रूप में कौन मनाता है? तो जो थारू जनजाति है ये दिवाली पर्व को शोक के रूप में मनाती है, और ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में निवास करने वाली जनजाति है। बोडो जनजाति ये निवास करती है असम में, और उराव जनजाति कहेगा तो ये झारखंड में निवास करती है, और मुंडा जनजाति भी झारखंड में निवास करती है। 22 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र ये कानपुर में है। राष्ट्रीय विष अनुसंधान केंद्र कहेगा तो लखनऊ में है। आगे हो जाएगा 23 नंबर है, हेरिटेज होटल कहाँ पे स्थित है? तो हेरिटेज होटल करणी भवन और उमेद भवन ये दोनों जयपुर में स्थित है। दोनों कहाँ पे है? तो ये स्थित है जयपुर में। महाराजगढ़ के किला कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है जोधपुर में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ये पुणे में स्थित है। उत्तर भारत के मैनचेस्टर हो जाएगा कानपुर। 24 नंबर है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दिल्ली में। साहित्य अकादमी का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। कानपुर शहर गंगा नदी के किनारे बसा है। उत्तराखंड की राजधानी कहेगा तो देहरादून हो जाएगा। लखनऊ जो शहर है ये गोमती नदी के किनारे बसा है। आगे देख लेंगे 25 नंबर हो जाएगा, चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रप्रभा के नाम से जानते हैं। और जो नारायणी नदी है, नारायणी के नाम से गंडक नदी को नेपाल में जाना जाता है। जो गंडक नदी है इसे नेपाल में नारायणी या शालिग्राम के नाम से जानते हैं। रामबाग पैलेस कहाँ पे है? तो ये स्थित है जयपुर में। 26 नंबर हो जाएगा, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो ये हो जाएगा इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है। मैसूर के नाम बदलकर कर्नाटक कब किया गया था? तो 1973 में मैसूर के नाम बदलकर कर्नाटक किया गया था। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था भोपाल में। कब? तो 3 दिसंबर 1984 को। भारत का पेरिस किस शहर को कहते हैं? तो जयपुर को भारत के पेरिस कहते हैं। 27 नंबर हो जाएगा, श्रवण बेलगोला कहाँ में स्थित है? तो श्रवण बेलगोला स्थित है कर्नाटक में। रंगनाथिटू पक्षी अभयारण्य ये तमिलनाडु में स्थित है। ब्रोबोर्न ये स्टेडियम जो है ये मुंबई में स्थित है। और डीजल इंजन निर्माण कारखाना जो है ये वाराणसी में स्थित है। 28 नंबर हो जाएगा, जैन धर्म का प्रसिद्ध पालिताना मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो जैन धर्म के प्रसिद्ध पालिताना मंदिर गुजरात में है। उज्जैन मंदिर कहेगा तो मध्य प्रदेश में है। रामेश्वरम ये कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। और बोधि मंदिर ये स्थित है कहाँ पे? बोधगया बिहार में। आगे देख लेंगे 29 नंबर हो जाएगा, जो नरौरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, नरौरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन स्थित है उत्तर प्रदेश में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में है। और तारापुर कहेगा, तारापुर नाभिकीय रिएक्टर तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। एनरॉन पावर स्टेशन कहेगा तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। और तारापुर विद्युत केंद्र ये भी महाराष्ट्र में है। और काजू उत्पादन में अग्रणीय राज्य कहेगा तो केरल हो जाएगा। 30 नंबर है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र ये चेन्नई में स्थित है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र ये चेन्नई में स्थित है। शाह कहेगा, शाह इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो ये मुंबई में है। शाह फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है? तो मुंबई में है। फिल्म एवं टेलीविजन कहेगा, फिल्म एवं टेलीविजन केंद्र कहाँ पे है? तो पुणे में है। 31 नंबर हो जाएगा, ऑयल एवं नेचुरल गैस कमीशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऑयल एवं नेचुरल गैस कमीशन के मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली। और इसका गठन कब किया गया था? 1956 में।
ONGC के गठन किया गया था 1956 में। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ पे है, तो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र स्थित है अहमदाबाद में। 32 नंबर हो जाएगा रुद्र सागर तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है असम में। मुंबई हाई यानी कि बम्बई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये तेल उत्पादन क्षेत्र है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। जामनगर तेल उत्पादन क्षेत्र गुजरात में है और मंगला कुआं तेल उत्पादन क्षेत्र राजस्थान में है। 33 नंबर हो जाएगा इंदिरा गांधी बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है, तो इंदिरा गांधी बॉटनिकल गार्डन ये रायबरेली में स्थित है। और इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन कहेगा तो ये श्रीनगर में है। इंदिरा गांधी बॉटनिकल गार्डन ये रायबरेली में है और इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन कहेगा तो ये है कहाँ पे, तो ये श्रीनगर में है। आगे देखेंगे 34 नंबर हो जाएगा चार मीनार कहाँ पर अवस्थित है, तो चार मीनार अवस्थित है हैदराबाद में। वही बीजापुर के गोल गुम्बज कहाँ पे है, तो ये कर्नाटक में है जिसे मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। गोलकुंडा के किला भी हैदराबाद में स्थित है। 35 नंबर हो जाएगा नेवेली ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है, तो नेवेली ताप विद्युत केंद्र तमिलनाडु में है। काकरापारा ये ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे है, तो गुजरात में है। आगे देखेंगे 36 नंबर हो जाएगा किस बंदरगाह को मुगल काल में काबुल का मक्का कहा जाता था, तो ये हो जाएगा सूरत बंदरगाह को मुगल काल में क्या कहा जाता था, तो ये कहा जाता था काबुल के मक्का। और जो भड़ौच बंदरगाह है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे बारी गजा कहा जाता है, यानी कि गहरा खजाना के नाम से इसे जाना जाता है। और प्राचीन काल में इसे गहरा खजाना के नाम से जाना जाता था, यानी कि बारी गजा के नाम से। सबसे बड़ा बंदरगाह कहेगा तो ये हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। 37 नंबर है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है मैसूर कर्नाटक में। समुद्री उत्पादन में अग्रणीय राज्य हो जाएगा केरल। सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य कहेगा तो गुजरात हो जाएगा और सबसे छोटा समुद्र तट वाला राज्य हो जाएगा गोवा। सबसे लंबा गुजरात। आगे हो जाएगा 38 नंबर बैरी नाग झील कहाँ पे स्थित है, तो बैरी जो नाग झील है ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नैनीताल झील कहेगा तो उत्तराखंड में है। वेम्बनाड झील कहाँ पे है, तो ये है केरल में। 39 नंबर हो जाएगा जगदीश चंद्र बसु भारतीय वनस्पति उद्यान ये कहाँ पे है, तो ये कोलकाता में स्थित है। महावीर स्वामी के जन्म हुआ था वैशाली बिहार में। लखनऊ कहाँ पे है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। और बम्बई के नाम बदलकर मुंबई किया गया था 1995 में। आगे हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन है कठपुतली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, कठपुतली लोक नृत्य ये राजस्थान से संबंधित है। ये किस राज्य का लोक नृत्य है, तो राजस्थान का है। बिहू हो जाएगा असम के, डांडिया हो जाएगा गुजरात के और तमाशा हो जाएगा महाराष्ट्र के। 41 नंबर देखेंगे कूलम पावर स्टेशन ये कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में है। काकरापारा हो जाएगा गुजरात में, रावत भाटा हो जाएगा राजस्थान में। आगे देखेंगे 42 नंबर देखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कहाँ पे स्थित है, गुरुग्राम हरियाणा में। बुनकरों के शहर किसे कहते हैं, तो पानीपत के, और ये भी हरियाणा में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहेगा तो करनाल हरियाणा में है। 43 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान कहाँ पे है, तो ये स्थित है तमिलनाडु में। श्रवण बेलगोला ये कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। 44 नंबर देखेंगे मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है, तो मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान राष्ट्रीय उद्यान ये स्थित है बेंगलोर में। रमन अनुसंधान केंद्र कहेगा तो ये भी बेंगलोर में है। चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो चेन्नई में। हरमंदिर साहब ये कहाँ पे स्थित है, तो हरमंदिर साहब स्थित है पटना में। आगे हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन है हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह कहाँ पे स्थित है, तो हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह स्थित है दिल्ली में। आगरा शहर को 1504 में सिकंदर लोदी ने बसाया था और वहाँ पे अपनी राजधानी भी बनाए थे। पूर्व का सिराज किसे कहते हैं, तो पूर्व के सिराज जौनपुर शहर को कहा जाता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में है और हजरत बल मस्जिद या हजरत बल दरगाह कहाँ पे है, तो ये है जम्मू कश्मीर में। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें।
कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।